एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट साउथ कश्मीर के अंदर, और पिछले दिनों टंगधार में माफ़ कीजिएगा टंगमर्ग के अंदर इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। अब शोपियां साउथ कश्मीर में, और न जाने क्या ये मुसीबत रहती है, क्यों इस तरह की करने की ज़रूरत कुछ लोगों को पड़ती है। और अगर इससे किसी को सुकून मिलता है, किसी का रोज़गार ख़त्म करके, किसी की ज़िंदगी ख़त्म करके, तो फिर उन लोगों को मुबारक, उनकी सोच को मुबारक। 3500 से ज़्यादा यानी नियर अबाउट 4000 फिशेज़, मछलियाँ, जो मच्छी पालन का लोग काम करते हैं वो अपने यूनिट्स खोलते हैं, सरकार की तरफ से उन्हें इमदाद दी जाती है। उस मदद के तहत, सरकारी इमदाद के तहत एक शख्स ने अपना यूनिट कायम किया हुआ था, लेकिन 3500 से ज़्यादा मछलियों को मार दिया गया। ये वाक़या है फ़िश फार्म के अंदर पेश आया, साउथ कश्मीर के शोपियां ज़िले में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो इनके मालिकान हैं वो तो हैं ही, पूरी फैमिली उनकी इस पर चलती थी, जो मैंने उनके मुख्तलिफ पोर्टल्स पर इंटरव्यूज़ सुने। गनोपोरा बालपोरा के रहने वाले एक मकामी शख्स हैं बिलाल अहमद लोन, इनके फ़िश फार्म को टारगेट किया गया। अल्लाह जाने किसने टारगेट किया, ये तो पता नहीं है, पुलिस अथॉरिटीज़ या कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता लगाना है। लेकिन कहा जाता है कि शरपसंद अनासिर ने यहाँ पर जहरीली शय या जहर पानी के अंदर मिलाया, और उसके बाद 3500 से ज़्यादा मछलियों की हलाकत की तस्दीक की जाती है। रात के वक्त ये होता है, और उसके बाद कल यानी तकरीबन ये 2 सितंबर को कंफर्म किया जाता है 2:30 बजे के आसपास। और ये मामला जब अथॉरिटीज़ के नोटिस में आया तो ऑफिशियल्स के मुताबिक कुल मिलाकर जो नुकसान का तखमीना लगाया गया है, दैट इज़ अराउंड 4 लाख 4 लाख के आसपास, यानी 3500 प्लस मछलियाँ, 4 लाख से ज़्यादा का माली तौर नुकसान जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और इससे मकामी लोगों में नाराज़गी तो है ही, लेकिन ये शरपसंद अनासिर कब किसके माल मवेशी के, किसी के रोज़गार को, बदमाशी से किसी को भी निशाना बना सकते हैं। डर, ख़तरा और ख़दशा इस बात का है। अब जाकर सख्त कार्रवाई हो, ये तो मुतालबा हो रहा है, मामूल के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। मगर एक बात याद रखिएगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरह की ज़ालिमाना और अहमकाना हरकत को भी, उस शख्स ने कहाँ से पैसे लाए, कैसे किया, सरकार की मदद से किया, अपनी कोई उसकी पूंजी थी, जमा पैसा था, जैसे भी उसने किया, अपना घर नहीं बल्कि साथ में 4 और लोगों को वो अपना उनका पेट पाल रहा था अपने यूनिट से। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अपने ही इलाके का एक शख्स खड़ा होकर बदकिस्मती से अपने ऊपर बदनुमा दाग लगाता है। हमें उम्मीद है कि जब आप तक खबर पहुंच रही है तब मुतलका अफराद ने जो शिकायत भी है पुलिस अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाई है, वो कार्रवाई भी करें। लेकिन इस तरीके से, इस घिनौने और ज़ालिमाना अंदाज में किसी के रोज़गार पर रोज़ी रोटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन ज़रिया मुआश भी वही बनाता है। उस ज़रिया मुआश को कोई जानबूझकर हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से इस तरीके से हदफ बनाता है, तो फिर इससे बड़ी कोई सितमज़रीफ़ी नहीं हो सकती। बहरहाल बिलाल अहमद लोन साहब के साथ हमारी दिली हमदर्दी है। कोई भी इस तरीके से मज़दूर शख्स हो, कोई भी वर्कर हो जो मेहनत करके अपना घर बार चलाता है, उसके साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में खड़े रहिएगा, और कल्प्रिट्स को सज़ा मिले, इस बात के लिए न सिर्फ यकीन दहानियाँ बल्कि अमली कार्रवाई की बहुत तेज़ी के साथ ज़रूरत है। पुलिस इसमें कैपेबल है, हमें उम्मीद है जल्द इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।